नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हो या तो रेलवे का हो तथा अन्य एग्जाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। देखेंगे हम लोग अभी इस वीडियो में कि किस प्रकार हृदय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल फॉर आपकी सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं अभी आपके लिए डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं जिसमें 15 क्वेश्चन होता है और ये एग्ज़ाम जब तक न कंडक्ट हो जाए तब तक मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन हर एक दिन लाता रहूँगा। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं हृदय से संबंधित, इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी जिस तरह भी मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो फ्रेंड्स, सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो हृदय का वजन होता है, वेट होता है, वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्यों में बाधा आना। तो जो दिल का दौरा पड़ता है वो पड़ता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ये दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक है, और जब हृदय की मांसपेशियों तक कम ब्लड या न के बराबर ब्लड पहुंचता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय का जो हार्ट का जो काम है वो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। यानी क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ये जो हृदय है, हृदय में कौन सा मतलब पेशी का अभाव होता है, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। वंचित है यानी विहीन है, तो हृदय में जो है ऐच्छिक पेशी का अभाव होता है। ठीक है, और हृदय पेशी में हृदय पेशी जो है वो हृदय में पाई जाती है, जो कि एक तरह के अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, और हृदय में ऐच्छिक पेशी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है। कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ हृदय के लिए जो व्यक्ति को ज़रूरत है वो संतुलित आहार लेना होता है, पर्याप्त निद्रा लेना होता है और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? डी.एस. पेंटन ने, सी.एन. बर्नार्ड ने, डी. सेटी ने, पी.के. सेन ने। तो ये जो पहला सफल हृदय जो प्रत्यारोपण किया गया था वो किया गया था सी.एन. बर्नार्ड द्वारा। तो कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। तो आप इसे ये ईस्वी को याद कर लीजिए, 1967 में। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, यानी कितना बार दिल धड़कता है? 25 बार, 30 बार, 72 बार, 96 बार। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोगों के शरीर में, मनुष्य में जो हृदय स्पंदन होता है, धड़कता, वो धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कक्षों या तो फिर चैम्बर्स की संख्या है 4, 2, 3, 5। तो फ्रेंड्स, जो मानव हृदय में कक्षों की यानी चैम्बर्स की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी और वीडियो के लास्ट में कुछ डिस्कशन इसके बारे में कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। तो जो शिरा का जो नाम है ये है फुफ्फुस शिरा, जो कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से,
स्ट्रेप्टोमाइसिन की मदद से, मेथिल डोपा की मदद से, पेनिसिलिन की मदद से। तो जो रूमेटिक हृदय रोग है, एक तरह का डिजीज जो है, उसका जो इलाज किया जाता है वो किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क की, हृदय की, फुफ्फुस की, वृक्क का? तो जो ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म है ना। तो इसका जो आंसर है होगा वो हृदय होगा, यानी कि हृदय की गतिविधियों को ये दर्शाता है। और जो ईसीजी है, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ये है, इसका जो फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इसका जो काम है वो एक तरह का मतलब चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, हृदय से? तो फ्रेंड्स, जो पेसमेकर का संबंध है वो है हृदय से। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मतलब सारे क्वेश्चन के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ। जो अभी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसे भी जाने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे जो भी अभी आप पढ़ने वाले हैं। पहला ये जैसे है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। कब? 1628 ईस्वी में। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय कितना बार धड़कता है? तो अभी जैसा कि आप पिछला क्वेश्चन में देखें कि 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ठीक है, भ्रूण की अवस्था में हृदय कितना बार धड़कता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भ्रूण की अवस्था में जो हृदय धड़कता है वो धड़कता है 150 बार प्रति मिनट। ठीक है, आगे है मानव हृदय कहाँ पे मतलब कि रहता है? तो मानव हृदय जो है वो हृदयावरण यानी कि पेरिकार्डियम होता है, एक थैली है ना। हृदयावरण यानी कि पेरिकार्डियम थैली है, वहीं पे सुरक्षित रहता है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो हृदय का भार 300 ग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली। शरीर से हृदय में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा तथा हृदय को शरीर में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिंपल बातों में आप ये समझिए कि यानी कि शिरा में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ठीक है, और ये जो धमनी है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो शरीर से जो हृदय में ले जाने वाली यानी अशुद्ध रक्त है वो कौन ले जाता है? शिरा ले जाता है। और हृदय से शरीर में जो पूरा बॉडी में हम लोग का रक्त जो फैलता है वो ले जाने का कौन काम करता है? शुद्ध रक्त को धमनी। ठीक है, मानव हृदय अभी जैसा कि मैं बताया था कि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर की ओर छोटे दाएं एवं बाएं अलिंद होता है तथा नीचे की ओर बड़े दाएं एवं बाएं निलय होता है। तो ये आप बस सिंपल सी बातों में आप याद रखिएगा कि मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक है, और ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो और भी है, हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो वो है महाधमनी। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो है थायरोक्सिन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो करता है गुर्दा, जिसे वृक्क भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये था हृदय से संबंधित क्वेश्चन और कुछ पॉइंट जिसे आपको याद रखना है। और यदि आप इतने सारे क्वेश्चन और ये जो पॉइंट मैंने बताया है अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम, रेलवे हो या एसएससी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और फिर से लास्ट में वही कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी रेलवे ग्रुप डी का मतलब प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, डेली एक एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। और एसएससी का भी बहुत ही जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा जीके और इंग्लिश से संबंधित। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।